Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome in English class. Dear students, as you know, we had been reading the lesson number 6, test and exams, and today we will complete our lesson, and today's reading starts from paragraph number 9. So let's start the reading from paragraph number 9. Check your work. अपने काम का जायज़ा लें. When you have finished, जब आप इसे ख़त्म कर लें. Starting with the instructions, हिदायत से शुरू करें. To make sure, इस बात की यकीन दिलाने के लिए, you did कि आपने कर लिया है what you were asked to do, जो आपको करने के लिए कहा गया था. It means कि आपने अपने पेपर को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले जब उसका रिव्यू करना है तो इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ना है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ से शुरू थी, कि उसमें आपसे क्या क्या रिक्वायर किया गया था. डिड यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, कि आपने हर सवाल का जवाब दे दिया. सम क्वेश्चन, कुछ सवालात का जवाब. और अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, या आपने हर हिस्से से कई सवालात का जवाब देना था. मीन्स कि ये आपको वहाँ क्वेश्चन पेपर में शो हो जाता है कि आपने जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर देना है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस का देना है, या फिर सेक्शंस बने होते हैं जिसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उनमें से हमने कुछ हिस्से से करने होते हैं. तो इस बात को आप चेक कर ले कि आपने अपना पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिया है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस. चेक दैट यू हैव डन दिस, जायज़ा लीजिए कि आपने ऐसा ही किया है. पैराग्राफ नंबर 10, चेक यूर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशन, अपने हिज्जों और तलफ़ुज़ का जायज़ा लीजिए. हैव यू मिस्ड एनी वर्ड आउट, क्या आपने कोई लफ्ज़ लिखने में छोड़ दिया है. एंड डज़ इट मेक सेंस, और क्या ये काबिल फ़हम है या ये समझ के काबिल है. इफ़ यू फिनिश अर्ली, अगर आपने पहले ही ख़त्म कर लिया है. गिव यूर सेल्फ अ फ्यू मिनट्स, तो अपने आप को कुछ मिनट दीजिए. टू रिलैक्स, पुरसकून करने के लिए. देन स्टार्ट चेकिंग योर वर्क, उसके बाद अब अपने काम को जायज़ा लेने के लिए या उसका मुआयना करना शुरू कर दीजिए. यहाँ तक आपने रीडिंग कंप्लीट कर ली. इसमें सारे वो रूल्स बताए गए हैं कि एक पेपर को कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट को अपने पेपर को रिव्यू करना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन से लेकर उसकी स्पेलिंग्स, उसकी पंक्चुएशन और इसके साथ साथ जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है. So, end of the lesson and end of the reading. I hope so you will understand the lesson and you will understand the reading with translation. Thank you very much for listening and Allah Hafiz.